समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको थोड़ा हम तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक नए क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछले कुछ क्लास में हमने सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और इस क्लास में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में और भी थोड़ा बहुत जो लेवल है उसको बढ़ाएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद से प्रश्नावली है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और बहुत ईजी तरीक़ा से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है उसका व्यापक रूप क्या होता है। तो लिखेंगे ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। चलिए हम व्यापक रूप के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है। तो आप जानते ही हैं कि ये a1x + b1y + c1 = 0, ये पहला हो गया। और दूसरा लिखेंगे a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 मान सकते हैं। अब इसको थोड़ा हम इसे कुछ कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। तो देखिए हम इसका कुछ अनुपात निकालेंगे और कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं कि a1/a2 है और इसका मतलब a1/a2 का हमने तुलना कर दिया, अनुपात ले लिया। फिर हम लिखेंगे b1/b2 और फिर लिखेंगे हम c1/c2। जो c1 होता है आप जानते ही हैं कि वो कांस्टेंट वेरिएबल होता है, मतलब अचर पद होता है। अब ये मान लीजिए तीनों बराबर आ गया, ये तीनों आपको कहा गया बराबर। तो जब ये इस कंडीशन में जब तीनों बराबर आएगा तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे ये समपाती, क्योंकि सभी बराबर है, ये सभी बराबर है तो हम क्या लिखेंगे, समपाती। चलिए तो ये हो गया आपका समपाती। अब ठीक है, अब मान लीजिए सब तो बराबर आ गया। कभी किसी कंडीशन में हो सकता है कि कोई भी बराबर ना है, कभी किसी कंडीशन में हो सकता है कि देखिए अब चलिए शुरू करते हैं कि a1/a2 है, ठीक है, बराबर है b1/b2। लेकिन एक्चुअल में ये मान लीजिए कि बराबर है ही नहीं है, हम कहते हैं कि ये बराबर नहीं है, ये तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेदी लिखेंगे। तो ये हो गया आपका प्रतिच्छेदी। तो ये हो गया आपका प्रतिच्छेदी। चलिए कुछ और क्लियर करते हैं। अब एक और कंडीशन है जो तीन मतलब बेस्ट जो तीन ही कॉन्सेप्ट है जो क्लियर करना है हमें। a1/a2 ये बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जैसे मान लीजिए कि शुरू के 2 बराबर है और तीसरा जो c1/c2 है ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें लिखना होगा समांतर, क्योंकि इस कंडीशन में जो दोनों रेखाएं होती है वो पैरेलल हो जाती है, मतलब एकदम समांतर हो जाती है। और समांतर हो जाती है तो कोई हल निकलता नहीं है, इसलिए इस कंडीशन को हम समांतर लिखते हैं। तो ये कुछ 3 इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो ये क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। थोड़ा सा और इसके बारे में कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और वीडियो में बने रहिए। देखिए पूरा हम क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट और सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है तो इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल है, चाहे आगे के प्रश्नावली में जितने भी सवाल है, सबको बहुत ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए एक और कॉन्सेप्ट है जो मतलब उसी को हम बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जो समपाती है उसको लिखते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो देखिए ये सब अपरिमित रूप से अनेक हल हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपरिमित रूप से अनेक हल। और कुछ क्लियर करते हैं कि एक और जो सेकेंड वाला कंडीशन है a1/a2 है बराबर नहीं है b1/b2 और ये भी बराबर नहीं है c1/c2। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे कि देखिए प्रतिच्छेदी का मतलब होता है कि सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करना। तो इसमें सिर्फ एक अद्वितीय हल होगा क्योंकि सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। थोड़ा सा भी इसके बारे में ग्राफ के बारे में बताएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये होता है एक अद्वितीय हल क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। दोनों रेखाएं जो होती है यानी दोनों इक्वेशन की जो रेखाएं होती है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस कंडीशन में हम लिखते हैं कि एक अद्वितीय हल। और जो संपाती होता है दोनों रेखाएं मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाती है हर बिंदु को।
तो देखिए एक लास्ट वाला है कंडीशन, A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन जो C है वो बराबर नहीं है C, मतलब ये से है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो इस कंडीशन में लिखेंगे हम समांतर। देखिए इस कंडीशन में समांतर तो है, लेकिन इस कंडीशन में समांतर जो रेखाएं जब कटती है तभी हल निकलता है, लेकिन इस कंडीशन में रेखाएं कटेगी नहीं तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और कंडीशन हम इसको लेवल जो है उसको क्लियर कर लेते हैं और पूरा वीडियो को फुल वॉच कीजिए। देखिए जो चाहे देखिए संपाती हो या प्रतिच्छेदी हो, ठीक है, लेकिन देखेंगे तो एक अपरिमित रूप से अनेक हल है, एक में हल है। देखिए ग्राफ बना रहे हैं, जो पहला कंडीशन है संपाती वाला का, इसमें ग्राफ बना रहे हैं। इसमें पहली रेखाएं हैं, ये पहले रेखाएं के ग्राफ हमने खींचे हैं। अब इसी पर अगर सेकेंड रेखाओं के ग्राफ भी जस्ट इसके ऊपर ही ओवरलैप हो जाए तो इस कंडीशन में जो रेखाएं मतलब जो भी इक्वेशन मतलब ग्राफ बनेगा उसको हम संपाती बोलेंगे। और संपाती का मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि जितने बिंदु उस पर मिल रहे होंगे उतने हल होंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे इसको संपाती। और देखिए दूसरे जो इक्वेशन है, मतलब दूसरे जो कॉन्सेप्ट है उसका हमने ग्राफ बनाया है। इसमें क्या होगा कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। जैसे मान लीजिए वो पहला इक्वेशन का ग्राफ थी, लाइन हो गया, ग्राफ हो गया, रेखा हो गया, और ये दूसरा देखिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जो उस बिंदु पर ये जो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है वही प्रतिच्छेदी बोलते हैं, और उसी को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसको एक अद्वितीय हल बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रतिच्छेदी हो गया और वो जो था वो संपाती था। एक और जो बचा है उसको भी क्लियर कर लेते हैं। उसमें ये है कि चलिए यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं इसको, और देखिए इसको और अच्छे से हम क्लियर करेंगे कि एक हो गया। और इसमें देखिए समांतर है, तो समांतर देखिए पैरेलल मतलब एक दूसरे पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगी। एक मान लीजिए दोनों इक्वेशनों का ग्राफ एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे है, जो प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। अब जब प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो हल निकलेगा नहीं, तो इसलिए इसको लिखते हैं एक मतलब कोई हल नहीं, ठीक है। अभी कुछ और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम बढ़ा के और क्लियर करते हैं, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे जो ये दिख रहा है, ये अनेक हल हो चाहे कोई भी हल हो, हल है चाहे अनेक हल हो, उसके लिए हम लिखेंगे संगत। क्या लिखेंगे? संगत। चाहे एक हल हो या अनेक हल हो उसके लिए संगत लिखेंगे, तो वो भी संगत होगा। और एक अद्वितीय हल वाला भी क्या हो जाएगा? आपका संगत हो जाएगा। तो इसको भी हम लिख दे रहे हैं कि संगत है, ठीक है, संगत। और जो लेकिन कोई हल नहीं है इसके लिए हम लिखेंगे असंगत, क्योंकि जो हल होगा उसी के लिए संगत होगा, लेकिन जो हल नहीं होगा उसके लिए क्या होगा? ये बिल्कुल असंगत होगा।